एक छोटे से गांव में एक टुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंटी ने खुशहाल जीवन बिताया। टुनी चिड़िया एक उदार माँ थी जो हमेशा अपनी बेटी की चिंगारी के लिए प्रेम से देखभाल करती थी। उनकी दोनों में एक खास संबंध था जो अद्वितीय और प्रेमपूर्ण था। गांव में एक और जानवर था जिसका नाम कालू कोआ था। कालू कोआ बहुत ही आलसी और उदास जीवन जीता था। उसका मानना था कि जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वह हर दिन बस एक कोने में बैठकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता था। एक दिन टुनी चिड़िया को देखकर कालू कोआ ने कहा, अरे टुनी, तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा इतनी खुश क्यों होती हो? टुनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि हम जीवन को स्वीकार करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और समर्थन में रहते हैं। कालू कोआ ने उसे हैरानी से देखा और फिर अपने आप से सोचा, क्या यह सच है कि जीवन को स्वीकार करना ही सबसे अच्छा है? वह इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए गांव के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन उसे अपने सवाल का उत्तर नहीं मिला। फिर किसी दिन टुनी चिड़िया की बेटी चिंटी ने कालू कोआ को देखा और उसकी उदासी को समझा। वह उसके पास गई और कहा, कालू चाचा, क्या हो गया? तुम क्यों इतने उदास हो? कालू कोआ ने चिंटी को देखा और कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल बेहाल हो गया है। मैं हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता हूँ। चिंटी ने मुस्कान में कहा, अब मैं समझती हूँ। आपको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में नहीं आया कि जीवन का सच्चा आनंद उसकी सरलता में छुपा होता है। हमें वह स्वीकार करना चाहिए जो हमारे पास है और हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। कालू कोआ ने धीरे धीरे चिंटी के बातों को समझने लगा। उसने समझा कि संतुष्टि और आनंद हमें हमारे जीवन की सरल चीजों में मिलता है। वह अपने जीवन को स्वीकार करने और समझने के लिए तैयार था। एक दिन टुनी चिड़िया की बेटी चिंटी ने अपनी माँ को बताया कि कालू कोआ अब परिवर्तित हो गया है। टुनी ने उसकी बात सुनी और खुशी से उसे गले लगा लिया। गांव में उन तीनों ने मिलकर एक समझौता किया कि वे अपने जीवन को स्वीकार करेंगे और हमेशा धन्यवादी रहेंगे। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख उन्हें उनके साथियों के साथ है, न कि सामाजिक स्थिति या संपत्ति में। इसके बाद टुनी, चिंटी और कालू ने गांव के जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया। उनके प्रेम, समर्थन और संदेश ने उन्हें और उनके गांव के लोगों को खुशियों से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतोष और समझदारी सच्चे सुख की कुंजी है। हमें हमेशा अपने जीवन को स्वीकार करना चाहिए और अपने पास जो है उस पर आभारी रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.